नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। माफिया मुख्तार अंसारी की तीमारदारी पंजाब की रोपड़ जेल में 10 आईपीएस अधिकारी करते थे। इनकी देखरेख में ही अंसारी यहां पर सजा काट रहा था। जेल में पत्नी से मिलवाना और वीआईपी इंतजाम करवाना इन्हीं अधिकारियों का काम था। सूबे में सरकार बदलने के बाद अब जेल मंत्री की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। जेल मंत्री ने अपनी रिपोर्ट सीएम भगवंत मान के पास भेजी है, जिसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। अब सरकार के सामने यह संकट है कि एक साथ इतने आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई कैसे करें। लिहाजा सीएम ने जेल मंत्री की रिपोर्ट पर एक और कमेटी का गठन कर दिया है। 3 आईपीएस अधिकारियों की कमेटी अब इनकी रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार यह तय करेगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी केवल नाम के लिए ही जेल में बंद था। वो रोपड़ जेल में बने अफसर क्वार्टर में पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहता रहा। वहां उनकी पत्नी भी अंसारी के साथ रहती थी। सूबे में सरकार बदलने के बाद अब जेल मंत्री की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जेल मंत्री ने अपनी रिपोर्ट सीएम भगवंत मान के पास भेजी है, जिसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि मुख्तार के कितने मददगार हैं। उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ये कितने मददगार हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि पंजाब की रोपड़ जेल में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। अब उसके मददगार खातिरदारी में 10 आईपीएस अफसर वहां पर लगे हुए थे। सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल ये 10 आईपीएस अफसर रखते थे। जेल में वीवीआईपी इंतजाम देखते थे 10 आईपीएस अधिकारी। समझ सकते हैं आप, पंजाब की रोपड़ जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर उसको मिल रहा था। खातिरदारी में 10 आईपीएस, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक जिले का कप्तान जो होता है वो एक आईपीएस अफसर होता है। यानी कि 10 जिले के, माना जाए कि एसपी के बराबर यहां पर खातिरदारी में आईपीएस अफसर वहां पर लगाए गए थे। ये जेल में घर जैसे ठाट उसके पास थे। अफसर क्वार्टर में वहां पर मुख्तार रहता था, बाकायदा पत्नी के साथ रहता था, सारी सुख सुविधाओं के साथ मुख्तार अंसारी वहां पर रहता था। मुख्तार की पत्नी भी जेल में उसके साथ रहती थी। जेल में ही मुख्तार को घर जैसी सारी सुविधाएं मिली हुई थी। फर्जी एफआईआर दर्ज कर पंजाब जेल में रखा गया। ये यहां पर तमाम अपडेट्स हैं जिनको लगातार हम आपको बता रहे हैं। पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी को मिली सुविधाओं को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि तमाम आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। कल मामला है। ईडी खाली विपक्ष के घर क्यों जा रही है, सवाल ये है ना। विपक्ष के पास ही खाली धन है, सत्ता पक्ष के साथ क्यों नहीं। एक भी देश में सत्ता के साथ किसी सत्ता पक्ष को कहीं ईडी ने जांच की हो। और जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं वो न्यायालय का आदेश है, न्यायालय अपना काम कर रहा है। और कांग्रेस की सरकार थी देश में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, कमेंट किया था, आदेश क्या कमेंट किया था कि सीबीआई तोता है, एक कांग्रेस पार्टी का जिए हुआ सुग्गा है। उसी तरह जो भी सरकारें आती हैं वो इसी तरह का इस्तेमाल ईडी और सीबीआई का करती हैं। वहीं समाजवादी कुनबे में सियासत अब कंस, कृष्ण और दुर्योधन तक आ पहुंची है। सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी में कंस कौन है, जिसका शिवपाल यादव ने भी अपने लेटर में जिक्र किया है। क्या शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया? क्योंकि शिवपाल यादव के लेटर में जिक्र है कि कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से हटाया, अपमानित किया। और हकीकत तो यही है कि अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया, पार्टी पर कब्जा किया। क्या लेटर के बहाने शिवपाल यादव ने अखिलेश को निशाने पर लिया है? वहीं अखिलेश ने भी चाचा पर निशाना साधते हुए कहा है कि दुर्योधन ने सारी सेना मांग ली थी, लेकिन फिर भी जीत वहां हुई जहां पर भगवान श्री कृष्ण थे।
तो चाचा का संदेश है और भतीजे पर निशाना है। समाजवादी सियासत में कंस और दुर्योधन कौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अखिलेश और शिवपाल में लगातार जुबानी जंग जारी है। समाजवादी सियासत में दुर्योधन की एंट्री हो गई। सुनवाते हैं आपको चाचा का वार और भतीजे का पलटवार। और जिसमें आपने ये कहा है कि कंस अपने पिता को मारकर गद्दी पर देता है तो फिर भगवान जन्म लेते हैं, आपका इशारा किस तरफ था? देखिए जी, पुरानी जो कथाएं मैंने जो पढ़ी हैं उस पर हमने ये किया है। अब जो कोई सोचता है किस पर किस, हाँ, वो तो अलग अलग सोच है। मैंने तो जो पुरानी कथाएं पढ़ी हैं, आप जानते होंगे और आप सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या मांगा। पूरी सेना मांग ली, लेकिन जीत उसी के लिए जहां पर भगवान श्री कृष्ण युद्ध, भगवान युद्ध का कई बार हुआ है। पहला युद्ध तो सब लोग जानते होंगे, और हमारे जय माधव वाले बताओ दूसरा युद्ध कब किया था भगवान श्री कृष्ण? पहला युद्ध तो याद होगा, करना होगी तो हम लोग नंबर 1 पे दिखाएंगे। और इसलिए जानबूझ करके हमारी आपकी जाति जनगणना नहीं हो रही, इसलिए बधाई देते हुए। वहीं से लेकर पीएसपीएल का कहना है कि अखिलेश ने हर कदम शिवपाल का अपमान किया है। ऐसे में शिवपाल ने जो कहा वो सही है। बीजेपी ने भी कहा कि अखिलेश को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। अखिलेश जी से जोड़ रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद अखिलेश जी का राजनीति में किए गए कर्म हैं। क्या जरूरत थी पिता तुल्य शिवपाल सिंह जी को कदम दर कदम अपमानित करने की, उसी पार्टी से निकालने की जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी दी, अपना लहू और अपना श्वेत। सर, इसके अलावा आज मनीष सिसोदिया के यहाँ जो नई शराब नीति को लेकर जब विवाद चल रहा था, सीबीआई ने रेड डाली है। देखिए, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। जो कानून के दायरे में आएगा और कानून को जो काम है वो कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में जन्म लेकर दुष्टों का विनाश किया, वैसे ही सीएम योगी कलयुग में दुष्टों पर नकेल कसे हुए हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण ने द्वापर में आसुरी शक्तियों का नाश कर धर्म की स्थापना की, उसी तरह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश में कलयुग की आसुरी शक्तियों का नाश कर उत्तर प्रदेश में धर्म और सुशासन की स्थापना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसे दुर्योधन और कंसों के आक्रमण का शिकार था और किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा जाता था। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कई यूपी सरकार के अफसरों पर गाज गिरने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम लोगों से जुड़ी शिकायतों की खुद रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी के पास आम लोगों की शिकायतों से जुड़ी हर जिले की रिपोर्ट है और इसी के आधार पर जिले के कई अफसर रडार पर हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कई जिलों में अफसरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी की जनता दर्शन में पहुंच रही हर शिकायतों का गहनता से परीक्षण किया जा रहा है और ऐसे मामले जिनमें कार्रवाई की आवश्यकता है उन्हें संबंधित अधिकारी को भेजा जा रहा है। हालांकि कुछ मामलों में निचले स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही पर कार्रवाई भी की गई है। सीएमओ के मुताबिक सीएम योगी के जनता दर्शन में इस साल 4 अप्रैल से 16 अगस्त तक 28,715 जन शिकायतें आई हैं। इनमें से 26,258 मामलों का निस्तारण हो चुका है। 3,329 संवेदनशील मामलों में उसी दिन सीएम कार्यालय की ओर से फोन पर बात कर रिपोर्ट ली गई है और 2,677 मामलों में अप्रूव किया गया है। वहीं 591 रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं होने पर आपत्ति के साथ वापस किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूछा है कि क्या वाकई में सबके साथ इंसाफ होगा, क्या सरकार बगैर भेदभाव कार्रवाई कर रही है।
मंत्री से मंत्री नाराज हैं, मंत्रियों से विधायक नाराज हैं, विधायकों से कार्यकर्ता नाराज हैं और दबंग कार्यकर्ता जो बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हैं, उनके नेता जो वसूली कर रहे हैं थाने और तहसीलों में, उनसे जनता नाराज है। तो किसका निस्तारण हो रहा है? क्या जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में आते हैं उनको न्याय मिल पा रहा है? बहराइच में एक नाबालिग बेटी के साथ भाजपा नेताओं ने सामूहिक बलात्कार किया, क्या न्याय मिल पा रहा है? बीजेपी के नेता न्याय दे पा रहे हैं? पुलिस क्या न्याय दे पा रही है? ये अपने आप में सवाल है। मियां मिट्ठू बनने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली एम्स पहुंचकर आईटीबीपी के घायल जवानों से मुलाकात की है और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। दरअसल 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिर गई थी। ये सभी जवान अमरनाथ यात्रा पर ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस जा रहे थे। इस हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बारिश से मालदेवता क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। तेज बारिश से सोंग नदी का पानी उफान पर है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। वहीं आपदा में सरखेत 5 लोगों के मिसिंग होने की सूचना और गंभीर रूप से घायलों को 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर मैक्स हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। अभी यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है आपदा के कारण और 3 लोग घायल थे जिनको एयरलिफ्ट कर लिया गया है और उनका इलाज किया जाएगा। और मलबा क्योंकि काफ़ी है तो वहाँ पे भी ऑपरेशन चल रहे हैं कि अगर कोई दबा है या कोई और इशू होगा तो वहाँ पे भी अभी एसडीआरएफ की टीम है जो देख रही है इसे। वहीं देहरादून के मालदेवता में सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। रायपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में निरीक्षण करते हुए सीएम धामी ने अफसरों को निर्देश दिए। तो कई घरों में वहां पर पानी घुसा हुआ है। सरखेत में 5 लोग वहां पर लापता हैं। सीएम धामी ने इलाके का दौरा किया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री का जायजा और मौके पर सीएम धामी खुद पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हवाई सर्वेक्षण की तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वहां पर जायजा लिया और मौके पर पहुंचकर खुद वहां पर चीजों को देखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई घरों में वहां पर पानी घुसा हुआ है। स्थानों पर रात से भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूं। टिहरी में आपदा प्रभावित इलाके कुंवारडा के सीएम धामी ने वहां पर निरीक्षण किया। सीएम ने जेसीबी से आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों को बंद रोड खोलने और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी जिले के धनौल्टी क्षेत्र बादल फटने से भारी तबाही हुई है और सोंग नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे सेरा, चिफल्टी, तौलिया, काटल, धोलागिरी, भरवा काटल, गंवाली नाडा में भारी नुकसान हुआ है। वहीं गवाड़ में 7 लोगों के दबे होने की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और आपदा राहत टीम ने 2 शवों को निकाल लिया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर ईडी की रेड को लेकर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हाल के दिनों में ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं।
तो विवेक अग्निहोत्री है कि फिल्म निर्माता है, उन्होंने ट्वीट किया हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं। यह ट्वीट यहां पर किया गया है। तो केजरीवाल पर विवेक अग्निहोत्री ने निशाना साधा है। भ्रष्टाचार को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने यहां पर ट्वीट किया है और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है यहां पर विवेक अग्निहोत्री ने। मशहूर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने यहां पर केजरीवाल पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा। मशहूर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने यहां पर इस ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर के जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के यहां रेड हुई उसके बाद आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। अब इस पर विवेक अग्निहोत्री ने यहां पर ट्वीट कर निशाना साधा है। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में हादसे की वजह से खलल पड़ गई। दरअसल भारी भीड़ की मौजूदगी में मंदिर परिसर में अचानक एक शख्स बेहोश हो गया, जिसके बाद गेट नंबर 4 के पास भीड़ का भारी दबाव हो गया। इस दौरान 2 लोगों की भीड़ में दबने से मौत हो गई। हादसे में 6 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। माना जा रहा है कि आरती के दौरान परिसर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे। हादसे की खबर पर प्रशासन फौरन एक्टिव हुआ और भीड़ से लोगों को बाहर निकाला गया। साथ ही धीरे धीरे परिसर को भी खाली किया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े उत्सव के लिए क्या पहले से पुख्ता तैयारी स्थानीय प्रशासन ने नहीं की थी? आखिर इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? वहीं इस पूरे हादसे के बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वृंदावन में हादसे का जिम्मेदार कौन है? बांके बिहारी मंदिर में लापरवाही क्यों हुई? अधिकारी क्या कर रहे थे? मंदिर प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की? इस हादसे के जिम्मेदार नपेंगे? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? ये न्यूज 18 के सवाल हैं जो यहां पर लगातार हम आपसे कह रहे हैं। ये न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवाल। वृंदावन में हादसे का जिम्मेदार कौन है? बांके बिहारी मंदिर में लापरवाही क्यों हुई?